राधे राधे आप सभी लोगों को। मैंने ये एक फ्रॉक बनाया है। इस फ्रॉक के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। इस कपड़े को मेरे को 4 फोल्ड में रखना है। ये मेरा ये डबल फोल्ड है जो मैंने अभी पकड़ रखा है, ये हमारा डबल फोल्ड है। अब मेरे को कोने से मिला के समोसे का शेप दे के 4 फोल्ड में करना है। 4 फोल्ड करने हैं मेरे को। तो मेरे को समोसे का शेप देना है इसमें। मुझे इसमें अम्ब्रेला घेर निकालना है और ज्वाइंट नहीं डालना है, क्योंकि मेरे पास इतना ही कपड़ा है, इतने में ही मुझे ऊपर का भी शेप निकालना है। तो ये मैं कमर का ले रही, जितनी हमारी कमर है उस हिसाब से। और कमर पे भी ना मुझे तब निशान लगाना है जब ऊपर से भी मेरा बराबर हो। अब मैं नीचे का घेर ले रही, जो मुझे जितना नीचे का रखना है लंबा, मैं उतना निकाल रही। बराबर इंची टेप ऊपर कमर से मैंने जितना लिया है उसी गुलाई पे रखते हुए सेम मुझे नीचे गुलाई देनी है। थोड़ा थोड़ा इंची टेप मुझे बढ़ा के और निशान लगाने हैं। उसी शेप में मुझे राउंड शेप देते हुए मुझे काटना है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इंची टेप बढ़ा रही और बराबर पे निशान लगा रही। मुझे जितना लंबा रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आपको जितना लंबा छोटा चाहिए आप उस हिसाब से रख सकते हैं। मैं अपने हिसाब से ले रही, मुझे कितना लंबा रखना है। बराबर ऊपर जो मैंने कमर कमर का निशान लगाया था वही मैं इंची टेप रख के और नीचे का लेंथ ले रही। तो मैं बराबर पे इसको उसी निशान से लगाते हुए मुझे इंची टेप बढ़ाना है और निशान लगाने हैं कुछ इस तरह से। ये मैंने निशान लगा लिए हैं। अब मैं इनको राउंड शेप में बराबर मिला रही। अब मुझे कैंची से इसको कट करना है। ये मैंने कमर का शेप काट दिया। अब मैं ये नीचे का काट रही और जो भी मेरा नीचे का कपड़ा बचेगा उसमें मैं ऊपर का बॉडी शेप निकालूंगी, क्योंकि और हमारे पास कपड़ा नहीं है, इसलिए मैं और लॉन्ग में इसको नहीं कर रही। चाहे तो मैं और भी लॉन्ग में इसको कर सकती थी। ये हमारे 4 फोल्ड है, मैंने खोल के कुछ इस तरह से कर दिया। ये हमारा एक साइड का घेर रहा, चाहे आगे का कर लो इसको, चाहे पीछे का कर लो। कुछ इस तरह से हमारा अम्ब्रेला घेर निकलेगा। इसको बराबर मिलाते हुए मुझे, अगर हमारा जॉर्जेट का कपड़ा है तो ये हमारा कपड़ा जॉर्जेट का नहीं है, बनारसी की तरह है, तो मेरा तो सही कटा है। नहीं तो वैसे हम एक और इसको फोल्ड दे के इसमें जो भी नीचे छोटा बड़ा है उसको मैं निकाल सकती हूँ, लेकिन हमारा छोटा बड़ा नहीं है, हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो मुझे और फोल्ड नहीं करने हैं। ये हमारा 4 फोल्ड में है अभी। इसको चाहो तो हम दो दो में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये 4 फोल्ड में है, हम इतना ही रखेंगे। ये मैंने लाइनिंग का कपड़ा लिया है अपने हिसाब से, जितना मुझे चाहिए था, जो नाप चाहिए था मैंने उस नाप से इसको काटा है। बराबर इस कपड़े पे बिछाते हुए जहाँ ज्वाइंट आएगा ज्वाइंट डालना है मुझे, और इस तरह से बराबर सेट करते हुए मुझे इसमें से ऊपर का शेप निकालना है। तो ये मैंने ऊपर का शेप निकाल दिया है। अब ये मैं गले पे मुझे सिलाई लगानी है। मेरे को इसमें पट्टियां नहीं लगानी है, मैं क्रॉस पट्टी भी डाल सकती थी, पाइपिंग पट्टी भी कर सकती थी, लेकिन मेरे को कोई अलग से पट्टी नहीं डालनी है। मैंने अस्तर लगा रखा है, ये अस्तर का फायदा है। मैं इस पे ही सिलाई लगा के और इस गले को पलट दूंगी। तो अभी मैंने उल्टी साइड से रखा है, तो मैं इसको पलट दूंगी तो हमारा परफेक्ट गला निकलेगा। कुछ इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी। अब मुझे इसमें छोटे छोटे से नोचेस डालने हैं। कुछ इस तरह से मैं छोटा छोटा सा इसमें नोचेस डालूंगी और इस पीस को मैं पलट के सीधा कर दूंगी। नोचेस डालने से क्या है, हमारा फिनिशिंग के साथ में पलट जाएगा। कुछ इस तरह से मेरे को पलटना है। पलट के एक और ऊपर से मुझे इस पर टॉप सिलाई देनी है, इससे और भी ये परफेक्ट मेरा गला बैठ जाए। इसलिए मैं बराबर इसको इस पे सही सेट करते हुए एक टॉप सिलाई डालनी है। सेम मेरे को दूसरे पीस पर करना है। पहले मैं इस गले को सेट करके इस पे मैं पहले आपको टॉप सिलाई लगा के दिखा रही। कुछ इस तरह से हमारा गला निकला है। लाइनिंग के कपड़े को बराबर अंदर की तरफ खींचते हुए मुझे अब इस पे सिलाई लगानी है। राउंड शेप में जो मैंने गले पे जो भी मैंने गुलाई दी है उसी हिसाब से मुझे लाइनिंग का कपड़ा अंदर की तरफ खींचते हुए इस पे सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही अच्छा गला बनता है इस तरह से। अस्तर का यही फायदा रहता है कि मुझे अलग से कोई पट्टी नहीं डालनी पड़ती है। गला आप अपने हिसाब से रख लो, छोटा बड़ा जैसा रखना है, और अस्तर के साथ में ही इसमें गला बना दो।
तो कुछ इस तरह से हमारा गला बैठा है। देखो कितना अच्छा लग रहा है दोनों तरफ से। सेम मैंने ये दूसरा पीस रखा, दूसरे पीस पर भी मुझे सेम तरीके से इस पर भी मुझे सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगा के छोटे छोटे नोचेस डाल के सेम इसे पलटना है। पलट कर मुझे इस पर भी टॉप सिलाई लगानी है तो हमारा गला परफेक्ट निकले। बराबर दबाते हुए मैंने ये टॉप सिलाई लगा दी है। मैं दोनों पीसों को सही से रखते हुए अब मुझे इसमें छोटे छोटे से टक्स डालने हैं, तो मैं ऊपर शोल्डर की तरफ से सीधा लेके आऊंगी और 3-3 इंचेस के मैंने ये टक्स डाले हैं और दोनों पीसों में मुझे डालने हैं आगे और पीछे के में दोनों में मैं छोटा छोटा सा 3-3 इंचेस का टक्स डाल रही, क्योंकि ये फुल साइज का छोटे बच्चों का रहता है तो मैं उसमें टक्स नहीं डालती हूँ। ये किसी बड़े का है तो इसमें मुझे छोटे छोटे से टक्स डालने हैं। आप अपने चेस्ट के हिसाब से ये टक्स डाल सकते हैं। मैं ऊपर से 10.5 इंच की लेंथ छोड़ने के बाद में जब मैं ये टक्स डाल रही 3-3 इंचेस के, ये मैंने टक्स डाल दिए हैं। सेम मुझे मेरे दोनों पीसों में मुझे सेम ही करना है। आप लोग देख सकते हैं ये मैंने टक्स डाले हैं। अब मेरे को ना बराबर दोनों पीसों को बिछाते हुए मुझे इसके शोल्डर जोड़ने हैं। मुझे शोल्डर पर सिलाई लगानी है और नीचे का तो मेरा फ्रॉक ऑलरेडी रेडी है। अब मुझे सीधा सीधा इस पर सिलाई लगानी है, तो अभी मैं इसके शोल्डर जोड़ रही। बराबर गले से मिला के मुझे बिछाना है। कुछ इस तरह से मैंने शोल्डर जोड़ दिए हैं। अब मुझे इस पर एक साइड फिटिंग देनी है, एक साइड, क्योंकि मैंने जो अम्ब्रेला घेर काटा है उसको मैंने दोनों तरफ से नहीं खोला है, एक ही तरफ से मैंने खोला है, तो इसलिए। और मैं खोलना भी नहीं चाह रही दोनों साइड। आप चाहो दोनों साइड भी खोल सकते हैं और जैसा भी हमारा है वैसे पे ही आप सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही तरफ खोला है इसलिए मुझे एक साइड से फिटिंग लगानी है। उसके बाद में मेरे को वो घेर रखना है। तो ये मैंने इस पे सिलाई लगा दी है। हमारी ये फिटिंग वाली सिलाई है। इतना हमारा मार्जिन का एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये हमारी फिटिंग की सिलाई है। ये हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है। अब मैंने जो अम्ब्रेला घेर कट किया था इसे मुझे बीच से इसका सेंटर निकालना है। सेंटर को जहां मैंने फिटिंग लगाई है उस तरफ कमर से मुझे लगा के इस पर सिलाई लगानी है। अम्ब्रेला घेर को जब भी मुझे काटना है तो मेरे को कमर बिल्कुल फिक्स ही रखनी है। अगर मैंने कमर इसमें मैंने +1 कर दिया तो मेरे को ना क्या है, फिर मेरा जो घेर है वो ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है, फिर मुझे नीचे तक कट करना पड़ता है, तो हमारा घेर है वो काफी कम हो जाता है। इसलिए ये मैंने इस पर दूसरी साइड पूरे पे मैंने सिलाई लगा के अब मैं जो मेरा दूसरी साइड है उधर भी मैं फिटिंग करते हुए इस पे मुझे नीचे तक सिलाई लानी है। कुछ इस तरह से मैंने इस पे सिलाई लगा दी है। अब ये जो हमारे आर्म होल हैं ये मेरे बचे हुए हैं। अब मैं अभी बाजू तैयार कर रही, फिर मैं इसमें बाजू लगा के दिखा रही। यहाँ पर मुझे इस तरह से पलटते हुए मुझे पीको करनी है। आप चाहो इस पे सिलाई भी रख सकते हो और कुछ लेस वगैरह भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे को पीको करनी है। ये मैंने बाजू के लिए कपड़ा लिया है लाइनिंग वाला। अब मैं इसमें से कुछ ज्वाइंट डाल के इसमें मुझे बाजू निकालनी है। कुछ इस तरह से हमारी बाजू बन के रेडी हो गई। अब मुझे इसमें इस तरह से रखते हुए सिलाई लगानी है। कुछ इस तरह से घुमाते हुए मुझे इस पे सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने सिलाई लगा ली है। इस तरह से हमारी बाजू निकल के रेडी हो गई। सेम मुझे दूसरी तरफ लगानी है। बराबर मिला के रखनी है। कुछ ये भी हमारी बाजू लग के रेडी हो गई है। अब मुझे इसको पलट के सीधा करना है। अब हमारी इस पे बची हुई है सिर्फ पीको।
मेरे को इस पे पीको चाहिए, मैं क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये शॉर्ट में है, इसलिए मैं इसको पलटूंगी नहीं क्योंकि और भी ऊंचा हो जाएगा, इसलिए मैं इस पे पीको डालने वाली हूँ। ये हमारा इस पे जॉइंट आ गया है, लेकिन इतना मालूम नहीं पड़ रहा है क्योंकि प्रिंटेड कपड़ा है, प्लेन कपड़े में ज्यादा पता चलता है। ये प्रिंटेड कपड़ा है, इसमें इतना पता नहीं चल रहा है। देख सकते हैं ये हमारी बिल्कुल बराबर बैठी है, कुछ इस तरह से। अब मुझे इस पे पीको डालनी है। यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह से पलटते हुए बत्ती बना के ये मैंने पीको कर ली है। कुछ इस तरह से हमारी पीको होकर ये रेडी हुआ है। पीको अम्ब्रेला घेर में पीको ही अच्छी लगती है। पीको क्या है, एकदम गफ बत्ती जैसा बन के जो हमारा ये बॉर्डर है वो बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने इसमें पीको ही डाली है। और ये हमारा घेर है वो कुछ इस तरह से बन के रेडी हुआ है। देख सकते हैं कितना घेर आया है इसमें। और प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना, फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना, और बने रहें हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।